नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम भगवद गीता जयंती के बारे में बात करेंगे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ हर मनुष्य को एक चीज का दान भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गीता जयंती पर पूजा की विधि और गीता जयंती का महत्व और गीता जयंती की मुख्य बातों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह आपको हर पूजा विधि, त्यौहार और देवी देवताओं से संबंधित तंत्र मंत्र की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पवित्र दिन गीता प्रकाशोत्सव अर्थात गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का पवित्र उपदेश दिया था, जो व्यक्ति को जन्म मरण से मुक्त करने वाला होता है। इसलिए संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा प्रतिवर्ष इस तिथि को गीता जयंती पर्व मनाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का एकमात्र ऐसा उपदेश ग्रंथ है जिसको जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह महापर्व भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में हिंदुओं द्वारा पूर्ण श्रद्धा पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गीता का उपदेश संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करने वाला पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ अध्यात्म तथा दर्शन से ओतप्रोत है। इसके ज्ञान से आत्मा और परमात्मा के बीच परस्पर संबंध का अनुभव संभव हो पाता है एवं मोक्ष प्रदान होता है। कर्मशील होने की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ। कर्म की अवधारणा को अभिव्यक्त करती गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब रही होगी। इससे संसार के गूढ़ ज्ञान तथा आत्मा के महत्व पर विस्तृत एवं विशद वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक है। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद भी है। गीता के श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी न कभी हर मानव के जीवन में आती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता रहे। कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का वर्णन। इसमें भगवान ने मुख्यतः कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का वर्णन किया है। इन साधनों द्वारा भगवत कृपा से साधक के हृदय से विकार क्षीण होते हैं तथा दिव्य गुणों को प्राप्त होता है, जिससे वह सभी जीवों में उसका रूप देखता हुआ संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ निष्काम भाव से सेवा करता है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित बोध की प्राप्ति होती है। यह आत्मा तत्व का निर्धारण कर उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के समय में इस ज्ञान की प्राप्ति से अनेक विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। समस्त दोषों से मुक्त करने वाला पवित्र ग्रंथ। आज जब मनुष्य भोग विलास, भौतिक सुखों और काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है। क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दासता में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है तथा भय, राग, द्वेष एवं क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उसे शांति एवं मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र उपदेश से साधक की इहलोक परलोक दोनों में सद्गति होती है। जैसा गीता के संबंध में कहा भी गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्यनाभस्य मुक्पद्या ध्वनि श्रुता। अर्थात जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। गीता जयंती पर इस विधि से करे पूजा। इस एक चीज का दान करना ना भूले।
गीता जयंती पर पूजा। गीता जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और पीला आसन उन्हें समर्पित करें। इसके बाद लाल कपड़े में गीता को लपेट ले और गंगा जल का छिड़काव करें। फिर गीता को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता का रोली से तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात धूप व दीप से आरती उतारें और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता को हाथ से उठाकर माथे पर लगाएं और उसका पाठ करें या सुने। पाठ के बाद श्रीमद् भगवद गीता को आदर सहित पूजा घर या पवित्र स्थान पर रख दें। गीता जयंती के दिन तो मंदिरों में इसका पाठ किया जाता है और इसे पाठ का श्रवण जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को उस समय गीता का उपदेश दिया था जब वह पितामह भीष्म पर बाण चलाने के दौरान मोह माया से घिर गए थे। गीता के अंदर कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय ज्ञान योग और अंतिम 6 अध्याय में भक्ति योग के उपदेश दिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे उस दौरान समय रुक गया था। गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण और गीता की पूजा से अमोघ पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गीता सबसे पवित्र मानी गई है। जीवन के अंतिम समय में यदि मनुष्य गीता का श्रवण करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता में चारों वेदों का निचोड़ समाहित है। मान्यता है कि गीता का पाठ करने से मनुष्य के कर्म शुद्ध होते हैं। गीता जयंती का महत्व। गीता जयंती के दिन गीता को पढ़ना या सुनना अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। गीता का पाठ करने से मन, कर्म और वचन पवित्र होता है। गीता का श्रवण करने से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता जयंती के दिन जो व्यक्ति गीता पढ़ने में असमर्थ है वह दिन गीता सुनकर भी इस दिन का लाभ उठा सकता है, क्योंकि गीता पढ़ना और सुनना एक ही समान माना गया है। गीता जयंती हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का जन्म हुआ था। अर्थात गीता जयंती वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। यह हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। भगवद गीता का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले किया था। ऐसा विश्वास है कि महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच हर संभव सुलह के प्रयास के बाद भी युद्ध होना निश्चित हो गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा स्वयं अर्जुन को भगवद गीता प्रकट की गई थी। अब यह स्थान भारत के राज्य हरियाणा में कुरुक्षेत्र के नाम से है। कुरुक्षेत्र हिंदुओं का पवित्र व मुख्य धार्मिक स्थल है। यह ग्रंथ तीसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, जिसे राजा धृतराष्ट्र को संजय द्वारा सुनाया गया था, क्योंकि गीता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। संजय को उनके गुरु वेद व्यास द्वारा आशीर्वाद व शक्ति प्रदान की गई थी कि वह युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं को दूर से ही देख सकता है। गीता जयंती की मुख्य बातें। गीता जयंती पर गीता सुनना या सुनाना बहुत ही पुण्यकारी होता है। गीता का दान करने से मनुष्य को अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवद गीता की भी पूजा करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में जिसमें नई जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।